तो एक्चुअली मोबाइल को ऑफ़ करना भूल गए थे, तो वो वाली क्लास थोड़ी सी छूट गई, पार्ट्स में अब डिवाइड हो गई है। तो चूँकि हमें पढ़ाना है तो हम इस चीज़ पे अभी ज़ोर नहीं दे पा रहे हैं कि वीडियो को एक में मर्ज करें। हम जितना अच्छा पढ़ा पाएंगे फिर हमें लगता है कि वो ज़्यादा अच्छा है कि हम आपको पढ़ा पाएँ। तो हम यहाँ पे थे, अगर क्वेश्चन आता है ऐसे करके और एक वैल्यू ऐसे दी है √5, ठीक है, तो क्वेश्चन में है कि इसमें रेशनल नंबर कौन सा है। ये एक चीज़ मैं और बताना भूल गई थी, रेशनल नंबर को भी परिमेय संख्या बोलते हैं, परिमेय संख्या, और इसे बोलते हैं वास्तविक। ठीक है, अपने आप लिख लीजिएगा क्योंकि हो सकता है हिंदी थोड़ा गलत लिख दे। ये अपरिमेय संख्याएं हैं, अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो इसमें परिमेय संख्या अगर पूछी गई है मतलब कौन सी नहीं है, तो ये 4 तो हैं, ठीक है। 3 को ऐसे किसी के अपॉन में 1 नहीं हो, ठीक है, अगर अपॉन में 1 होगा तब भी 3 ही रहेगा, तो ये अज्यूम करके 1 भी मान सकते हैं हम लोग। तो ये जो 3 है वो भी क्या है, रेशनल नंबर है, और 4 है वो भी एक रेशनल नंबर है, बट √5 क्या है, रेशनल नंबर नहीं है, ठीक है। तो अब रेशनल नंबर के बाद हम लोग आते हैं इर्रेशनल नंबर पे, यहीं पे बता देते हैं। इर्रेशनल नंबर की जो परिभाषा है, जो कि मैंने बुक से लिखी है, परिभाषा तो नहीं पूछी जाएगी कैसी क्या है, ठीक है, लेकिन हमको समझ में आना चाहिए, नंबर्स को देख के पहचानना चाहिए कि यह अपरिमेय है या नहीं है, ठीक है। तो ये ही क्वेश्चन आएगा, परिभाषाएं हम लोगों से नहीं पूछी जाती हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको ना पता हो, क्या मालूम परिभाषा पूछ ली जाए, तो बस तो बता दे रहे हैं। तो ये क्या है, P/Q के फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती हैं, ठीक है, तो ये P/Q के फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती हैं। बहुत ज़्यादा हम नहीं बढ़ा के लिखेंगे। तो ये वाली अपरिमेय संख्याएं हैं। अब अपरिमेय संख्याओं के लिए एग्जाम्पल्स क्या होंगे, जैसे कि √3 हो गया, ठीक है, पाई हो गया, पाई। अब ये पाई क्यों है, अब यहाँ पे जब रेशनल नंबर की बारी आई थी तो नोट करके मैं लिखाती हूँ, जो रेशनल नंबर हैं सभी इंटीजर्स, ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर, ठीक है, लिख लेना अपने आप। दूसरा क्या है, ऑल फाइनाइट डेसिमल, ऑल फाइनाइट डेसिमल आर रेशनल नंबर्स, ठीक है। फाइनाइट डेसिमल का क्या मतलब है, जैसे कि 3.5 लिखा है, इसके बाद कोई मतलब वैल्यू बढ़ नहीं रही है, ना ही 6 आएगा ना ही 7 आएगा, कुछ नहीं, ये 3.5 वैल्यू निकल के आई है। जैसे 7/2 की वैल्यू 3.5 होती है, फाइनाइट डेसिमल है, यानी दशमलव के बाद संख्याएं आना ख़त्म हो गई हैं 5 के बाद, ठीक है, अब नई संख्या बना सकते हैं आगे। तो ये फाइनाइट डेसिमल है, निश्चित है, संख्या जो है दशमलव के बाद निश्चित है। तो ये सारे क्या हैं, रेशनल नंबर हैं। थर्ड है ऑल रिकरिंग डेसिमल, रिकरिंग डेसिमल्स। तो जो रिकरिंग डेसिमल्स हैं, आपको दिख रहा है रिकरिंग डेसिमल्स, तो जो भी रिकरिंग का मतलब है पुनरावृत्ति यानी आवृत्ति होना। अब इसे 3.5 ये 5 आता ही जा रहा है, ठीक है, तो ये रिकरिंग डेसिमल हो गया। तो ये भी एक परिमेय संख्या है, इसको मिटा दें तो ऐसे दिख रहा होगा, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स भी आप इसमें रेशनल नंबर में ऐड कर लीजिएगा। तो अब जब अपरिमेय पे आएंगे तो जाहिर सी बात है नॉन रिकरिंग होगा डेसिमल, नॉन रिकरिंग, नॉन फाइनाइट, ठीक है, मतलब दशमलव के बाद इसमें संख्या बदलती चली जाएंगी, कभी 6, कभी 8, कभी 2, कभी कुछ आएगा, तो ये नॉन रिकरिंग में आएगा। तभी पाई जो है इसीलिए अपरिमेय संख्या है, यानी इर्रेशनल नंबर है,
क्योंकि पाई की वैल्यू जो 22/7 मानी जाती है वो अप्रॉक्सीमेट मान ली गई है, लेकिन अगर हम पाई की वैल्यू निकालते हैं तो वो दशमलव के बाद बदलती चली जाती हैं संख्याएं, इसलिए पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। और क्वेश्चन में ज़्यादातर पाई पूछ लिया जाता है कि पाई परिमेय है या अपरिमेय है, यानी रेशनल है या इर्रेशनल है, तो ये अपरिमेय है। ठीक है, आपको लिखना है इर्रेशनल। तो धीरे धीरे पढ़ाएंगे, लेकिन पढ़ाएंगे सब, छूटेगा कुछ नहीं, और जितना सीखा है उतना तो सिखा के जाएंगे ही। तो यहाँ पर और बताते हैं इसी के आगे। जब रेशनल नंबर में आए थे हम लोग, रेशनल नंबर, ठीक है, तो इसके अंदर ही एक डिवीज़न है जो कि है होल नंबर का, नहीं इंटीजर्स का, सॉरी इंटीजर्स का। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए, क्वेश्चन बनाने के कई तरीके होते हैं, पूछ लिया जाए कि ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर, या ऑल रेशनल नंबर्स, शॉर्ट फॉर्म में लिख लें, समझ जाइएगा, नंबर्स आर इंटीजर्स। ठीक है, तो इसमें सही कथन कौन सा है? तो हमें पता है सभी इंटीजर जो हैं वो रेशनल नंबर हो सकते हैं, लेकिन हर रेशनल नंबर इंटीजर नहीं हो सकता है। अब इंटीजर की डेफिनेशन बताते हैं हम। तो जो भी काउंटिंग नंबर है, ज़ीरो भी इंक्लूड है, और काउंटिंग नंबर होते हैं 1 2 3, हम लोग काउंट करते हैं 1 2 3 से, ठीक, डैश 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 यानी आगे तक। और ऐसे ही काउंटिंग नंबर नेगेटिव में भी -1 -2 -3, तो ये सारे क्या हैं, डॉट 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 इधर तक, तो ये हमारे इंटीजर्स में आते हैं, यानी नेगेटिव वैल्यू काउंटिंग वाली, ज़ीरो और पॉजिटिव वाली, ये सारे काउंटिंग नंबर्स। अब ये नहीं है कि 0.3 माइनस का 0.3 को आप इंटीजर्स में काउंट करेंगे, ठीक है। डेसिमल इंटीजर में काउंट नहीं होता है, यानी दशमलव वाली जो संख्याएं हैं वो काउंट नहीं होंगी इंटीजर्स में, लेकिन दशमलव कटा के ऐसे कट जाए तो ये काउंट हो जाएगा। तो जो क्वेश्चन दिया हो उसको देखना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, तब ऐसे लिखना पड़ेगा। तो इंटीजर हमने आपको बता दिया। इसके बाद आते हैं होल नंबर पे, होल नंबर, ठीक है, होल नंबर। अब इसी के अंदर यहाँ पे और एक और बना लो, यहाँ पे होल नंबर, ठीक है, ये लिखा है, ठीक। तो ये होल नंबर क्या है? होल नंबर भी जैसे कि काउंटिंग नंबर्स को तो हम लोग इसमें लेते ही हैं जितने हैं, बट ज़ीरो इंक्लूड कर लेते हैं। ये सारे हमारे होल नंबर हैं, इनको पूर्ण संख्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या। इसे बोलते हैं पूर्णांक, इंटीजर को पूर्णांक। और कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, हो सकता है पढ़ाते समय नहीं बता पा रहे हों, क्योंकि हम पहली बार तो हम पढ़ा रहे हैं, अब आदत पड़ेगी पढ़ाते पढ़ाते। तो ये पूर्ण संख्याएं हैं। और इसके बाद आता है एक और, इसके अंदर सर्कल बना लेते हैं नेचुरल नंबर्स का, ठीक है। तो ये जो नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्याएं जिन्हें बोलते हैं, प्राकृतिक संख्याएं, ठीक। तो ये जो प्राकृतिक संख्याएं ये काउंटिंग नंबर्स हैं, यानी हम लोग 1 2 3 4 ऐसे काउंट करते हैं, तो इसमें सारे काउंटिंग नंबर्स आते हैं, ठीक। अब क्वेश्चंस देखते हैं इन्हीं होल नंबर पे और नेचुरल नंबर पे, इंटीजर्स पे, और फिर एक और डायग्राम बनवाएंगे, वो भी अच्छा डायग्राम होगा। 1 मिनट। तो अगर हम पूछें 0.3, यानी ये क्या होल नंबर है? नहीं,
ये होल नंबर नहीं है। बट 0.3 कौन सा नंबर है फिर, रेशनल है या इरेशनल है, ठीक है, तो ये हमारा रेशनल नंबर है क्योंकि फाइनाइट डेसिमल है, ठीक है। अब 0.3 ये होल नंबर क्यों नहीं है, क्योंकि काउंटिंग नंबर्स हमने ज़ीरो से बताया था, ज़ीरो के बाद जो भी काउंटिंग नंबर्स हैं, तो ज़ीरो के बाद 1 2 3 ऐसे करके पॉइंट में तो कोई वैल्यू आ ही नहीं रही है वैल्यू। तो होल नंबर क्या करते हैं, फ्रैक्शंस को नहीं लेते हैं, डेसिमल्स को नहीं लेते हैं। ऐसे ही इंटीज़र क्या है, वो भी डेसिमल नंबर्स को नहीं लेता है, फ्रैक्शन वैल्यू को नहीं लेता है। फ्रैक्शन का मतलब है बटे से, जो भी वैल्यू बटे में दी होती है, ठीक है, तो ये इंटीजर्स में काउंट नहीं होगा। लेकिन अगर बटे में ऐसे करके वैल्यू दी है तो ये इंटीज़र में काउंट होगा, होल नंबर में भी काउंट होगा और नेचुरल नंबर में भी काउंट होगा, क्योंकि ये कट के 1 वैल्यू देगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे रेशनल इरेशनल पे और किस पे, हाँ, होल नंबर नेचुरल नंबर्स पे। और देख लूँ कुछ छूटा तो नहीं है। तो अब नंबर्स का डायग्राम बनवाते हैं, ठीक है। तो नंबर हैं ये 2 पार्ट में डिवाइड है, ठीक है। यहाँ पे आता है रियल, यहाँ आता है इमेजनरी, चलिए रियल के अंदर आते हैं, ठीक है। रियल में ही है रेशनल, यानी आप हिंदी में लिख सकते हैं परिमेय, ठीक है। यहाँ पे आप वास्तविक संख्या डालेंगे, यहाँ परिमेय संख्या डालेंगे, जिसको जैसे पढ़ना है वो वैसे पढ़ेगा, ठीक। यहाँ पे अपरिमेय यानी इरेशनल डालेंगे, अब ये रेशनल नंबर डिवाइड हुआ है इंटीज़र में, इंटीज़र, ये इंटीज़र हुआ है होल नंबर में, मतलब इंटीज़र के अंतर्गत होल नंबर आते हैं, होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर आते हैं। अब इस डायग्राम से आपको पता चल रहा है कि ये जो नेचुरल नंबर हैं वो होल नंबर के अंतर्गत आते हैं, बट होल नंबर का बहुत सारा हिस्सा नेचुरल नंबर में नहीं आता है, ठीक है। इंटीज़र है वो होल नंबर, मतलब जो होल नंबर है वो इंटीज़र में आता है, लेकिन इंटीज़र का बहुत सारा हिस्सा जो है वो होल नंबर में नहीं आता। ऐसे ही रेशनल है, वो रेशनल नंबर जो हैं उसका बहुत सारा हिस्सा इंटीज़र नंबर्स में आता है, लेकिन क्या है, बहुत सारा हिस्सा नहीं भी इंटीजर्स नंबर में रेशनल नंबर का आता है। तो सारे इंटीजर रेशनल नंबर हो सकते हैं। तो ऐसे ही आपको पढ़ना है और ये डायग्राम याद रहेगा आपको, तो आप जल्दी से सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन को। तो कुछ लॉज पढ़ाते हैं नंबर्स से रिलेटेड, जो पेपर में डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि ये मैथ हम टीचिंग एग्ज़ाम्स से रिलेटेड पढ़ा रहे हैं। तो टीचिंग एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन का क्या होता है, जैसे क्वेश्चन जो भी आता है, क्योंकि हमने टेट के एग्ज़ाम्स दिए हैं, सी टेट के दिए हैं, और मेरा स्कोर हर बार तो 27 जाता ही है, और इस बार 30 आउट ऑफ 30 भी गया है, ठीक है। तो हम बताते हैं क्वेश्चन का पैटर्न कैसे आता है। कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं परिभाषाओं पे, ठीक है, परिभाषाओं पे, कुछ फॉर्मूला पे आते हैं डायरेक्ट, तो कुछ थ्योरम पे आ जाते हैं, लेकिन कुछ हमें लगाने पड़ते हैं लॉजिक से। क्योंकि हम लोग पेपर दे रहे होते हैं तो हम लोगों को जल्दी लगाना सीखना पड़ता है, क्योंकि टाइम कम होता है, तो हम लोग लॉन्ग वे में हर क्वेश्चन को नहीं सीख सकते हैं। तो हम आपको कोशिश करेंगे कि छोटे से छोटे वे में क्वेश्चन को लगाना सिखाएंगे, ठीक है। तो अब जो बताने जा रहे हैं वो लॉज हैं, मतलब कभी कभी डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चंस, जैसे कि यूपी टेट में है, अदर स्टेट वाले अप्लाई कर सकते हैं, तो डायरेक्ट कभी कभी एक आध क्वेश्चन आ जाता है, आपका 1 नंबर पूरा हो जाएगा। तो उसमें है प्रॉपर्टीज़ ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ, सॉरी, नंबर सिस्टम, नेचुरल नंबर नहीं, नंबर सिस्टम।
कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं नंबर सिस्टम की, जैसे कि सबसे पहली प्रॉपर्टी है क्लोज़र लॉ वाली। क्लोज़र लॉ, इसकी हिंदी क्या है? क्लोज़र लॉ, समवरक नियम। हाँ, इसकी हिंदी है समवरक नियम। समवरक नियम तो इंग्लिश में याद कर लो तो बेहतर ही रहेगा, ठीक है, जैसे हम पढ़ा रहे हैं। तो नंबर्स का क्लोज़र लॉ क्या कहता है? अब यदि a, b दो संख्याएं हैं, ठीक है, ये दो संख्याएं हैं, और ये कैसी हैं? नेचुरल, यानी प्राकृतिक है, नेचुरल नंबर्स हैं। सॉरी, ये स्पेलिंग मिस्टेक, नेचुरल नंबर्स, ठीक। यदि a, b दो नेचुरल नंबर्स हैं, यानी दो प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो इनका योग भी एक प्राकृतिक संख्या होगा, इस, ठीक, नेचुरल नंबर होगा, और इनका गुणनफल भी एक नेचुरल नंबर ही होगा। ये ऐसा ये लॉ बोलता है। फॉर एग्जांपल्स, अगर नेचुरल नंबर अभी हमने आपको पढ़ाए थे, काउंटिंग नंबर्स होते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 ऐसे करके 4 × 1 अगर करेंगे, इस वाले लॉ को समझाएं तो 4 आ रहा है, ठीक है। और कोई नेचुरल नंबर ले लेते हैं, जैसे 5 × 3 ले लेते हैं, 5 या 15, ये भी काउंटिंग नंबर्स में ही आता है, यानी ये लॉ सिद्ध हो रहा है, ठीक है। ये नेचुरल नंबर हैं दोनों के दोनों, ठीक है। तो अब एडिशन वाला अगर देख लें तो 4 + 1 5 होता है, ये भी देखो नेचुरल नंबर है, और ये 4 भी नेचुरल नंबर है, 1 भी नेचुरल नंबर है। तो यानी नेचुरल नंबर का एडिशन अगर नेचुरल नंबर में किया जाएगा तो एक नेचुरल नंबर ही मिलेगा, ये बोलता है हमारा क्लोज़र लॉ। ऐसे ही मल्टीप्लाई करेंगे सेम तो भी नेचुरल नंबर मिलेगा। तो ये हमारा क्लोज़र लॉ बोलता है समवरक नियम। हमारे क्वेश्चन में डायरेक्ट आ जाएगा समवरक नियम की पहचान करने के लिए, तो हमको ऐसे पहचानना होगा। बेसिक सा लॉ है, कुछ इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। दूसरा है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, अब ये एसोसिएटिव लॉ क्या है? इसमें ब्रैकेट्स का खेल है। आपको अगर एग्जाम्पल याद रहेगा, जैसे कि हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं, हम इसकी डेफिनेशंस पे नहीं जाते, इसको हिंदी में शायद साहचर्य नियम कहते हैं, ठीक है, कंफर्म नहीं है। तो एसोसिएटिव लॉ को याद रखना है तो a + b + c = a + b + c, ऐसे आप लिख लीजिए। और इसमें ब्रैकेट का खेल है। अगर यहाँ पे दो ब्रैकेट हैं, आप दो आगे वाली संख्या, यानी यहाँ पे तीन संख्याएं a, b, तीन प्राकृतिक संख्याएं हैं, नेचुरल नंबर्स हैं, तो a + b + c, a + b + c, यानी पहले अगर हम b + c यानी दो बाद की संख्याओं को जोड़ें और उसमें पहली संख्या जोड़ दें तो उनका योग बराबर होगा, या पहले हम दो पहली संख्याओं को जोड़ें उसको तीसरी संख्या में जोड़ दें। तो कुल मिला के हिंदी में यही है, लेकिन इसका एग्जाम्पल ऐसे याद रखना है। हमें प्रूफ करके देख लें तो 1 + 2 + 3, ठीक है, a को 1 लिया, b को 2 लिया, c को 3 लिया, यहाँ ब्रैकेट लगा दिया। यहाँ आते हैं, 1 लिया, a को, b को 2 लिया, c को 3 लिया, ब्रैकेट यहाँ पे लग गया। अब हमको बॉडमॉस रूल हम पढ़ाएंगे बाद में। बॉडमॉस में हम लोगों ने पढ़ा है कि सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व करते हैं। 2 + 3 5 होता है, 1 + 5, यहाँ पर 1 + 2 3 और यहाँ का उतरा 3, ठीक। 1 + 5 6 आया और 3 + 3 6 आया, तो ये बिल्कुल सही लॉ है, पुष्टि हो गई इस लॉ की। तो बस इतना ही याद रखना है, साहचर्य नियम में ये मल्टीप्लाई पर भी ऐसे ही वर्क करता है, ठीक है। यानी ब्रैकेट अगर लगा है और तीन संख्याएं हैं तो ब्रैकेट में मतलब हम किन्हीं भी दो संख्याओं के पहले गुणा कर लें। अगर केवल मल्टीप्लाई ही करना है तो हम किसी को भी पहले मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल सकते हैं, ये हमको पता है। तो कभी कभी पेपर में आसानी हो जाती है, जैसे 5 × 2 × 3, या यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या दी है 13, आपको 13 का पहाड़ा नहीं आता है तो आपने 5 की 2 से गुणा करी 10 और फिर 13 से करी 130, और वरना आप 13 की 5 से कर रहे होते, ठीक है। लेकिन आपको पता है मल्टीप्लाई में कोई असर नहीं पड़ता, हम किसी को भी पहले गुणा कर सकते हैं।
तो ये छोटे छोटे लॉज बनाए गए होंगे हम लोगों की आसानी के लिए। तीसरा लॉ पढ़ाते हैं जो कि है कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। तो कॉम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है? कॉम्यूटेटिव लॉ को हिंदी में बोलते हैं क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम। इसका भी एग्जाम्पल याद रखें, ऐसे जो हम पहले बताने जा रहे हैं, यानी a प्लस बी अगर दिया है तो हम b प्लस ए अगर कर रहे हैं तो ये एक ही बात होगी, यानी एडिशन करना है तो चाहे हम a में b को जोड़ें या b में a को जोड़ें, बात एक ही है। ऐसे ही मल्टीप्लाई में भी, मतलब इनका क्रम बदल दिया है, a को b के जगह पे रख दिया है, b को a की जगह पे रख दिया है। ये हिंदी में भी कॉम्यूटेटिव लॉ की अगर हिंदी याद रखी क्रम विनिमय से ही, तो क्रम विनिमय से ही समझ में आ रहा है इनका जो क्रम है वो बदल जाएगा, तो इसको तो पढ़ने में आसानी रहेगी। जैसे 1 इंटू 2 दिया है और इधर 2 इंटू 1 दिया है, हमको केवल पहचानना है। 4 ऑप्शंस दिए होंगे तो कॉम्यूटेटिव लॉ पूछा गया है तो हमको बस पहचानना होगा कि कौन सा वाला है। उसमें साचर्य नियम का भी एक एग्जाम्पल दिया होगा, तो 4 मतलब लॉ दिए होंगे जिसमें से हमको पहचानना होगा। फोर्थ लॉ है आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ ये वैसे बुक में कम दिया है, लेकिन चलो हमें आता है तो हम पढ़ाए दे रहे हैं। आइडेंटिटी लॉ का मतलब है, जैसा कि देखो आइडेंटिटी से ही समझ में आ रहा है कि कोई नंबर अपनी आइडेंटिटी ना खोए, और वो किस तरीके से कोई नंबर अपनी आइडेंटिटी नहीं खोता है, तो या तो कोई नंबर है उसकी गुणा 1 से हो जाए तो वो अपनी आइडेंटिटी नहीं खोता है, ए आ जाएगा। क्योंकि किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई अगर 1 से होती है तो वो वही सेम नंबर प्रोड्यूस करता है। ऐसे ही आइडेंटिटी एक और चीज़ से नहीं खोती है, वो है एडिशन, है ज़ीरो का। किसी भी नंबर में अगर हम ज़ीरो को ऐड करते हैं तो वो वही नंबर हमें प्राप्त होता है, तो यहाँ पे फिर ए आ जाएगा। तो आइडेंटिटी लॉ 2 प्रकार का है, ठीक है। तो ये भी काफ़ी अच्छा लॉ है और इसको भी याद